हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में अपना एक बहुत ही यूनिक आइडिया आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा है, तो इसमें आप लोगों को मतलब थोड़ा सा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ फैलाई जा रही है। मतलब अलग अलग जो फेक न्यूज़ है वो फैलाई जा रही है कि मतलब सामान ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खाने पीने का इकट्ठा कर लें, मेडिसिन वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने घर में स्टोर कर लें, ताकि मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को थोड़ा सा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अपने अपने घरों में आप लोगों को कोई भी मतलब जो भी ज़रूरत के सामान है वो सिर्फ ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही आप लोग स्टोर करिए। मतलब स्टोर भी नहीं करना है, मतलब जितने की ज़रूरत है, जितने की नीड है आप लोगों को, तो बस उतना ही आप लोग लाइए। वैसे भी हमारे खाद्य मंत्री ने और जो मतलब रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, और ना ही घर में खाने पीने की या कोई भी चीज़ मतलब स्टोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने की भी ज़रूरत है हमारे भारत देश में उतना मतलब उससे अधिक का है। तो आप लोगों को ना ही पैनिक होने की ज़रूरत है, ना ही बाज़ार में भीड़ लगाने की ज़रूरत है, और ना ही घर में मतलब उस चीज़ को स्टोर करने की ज़रूरत है जिस चीज़ की आप लोगों को ज़्यादा भी नीड भी नहीं है। लाइक मेडिसिन हो गया, पानी हो गया, तो ऐसी मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें आप लोगों को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना आप लोगों को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, खाने पीने की, मेडिसिन की, किसी भी चीज़ की, तो बस उतना ही खरीदिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए हमारे इंडियन आर्मी को, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। आप उन पर भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए और खुद पे भरोसा रखिए। तो अच्छा सोचेंगे आप लोग तो अच्छा ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों को अपना एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो आज का आइडिया मेरा है 40+ जितनी भी महिलाएं हैं या मेरी माताएं बहनें हैं, तो उन सभी के लिए। तो 40 के बाद की जितनी भी मतलब एज की मतलब जो भी महिलाएं हैं उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाला है, क्योंकि 40 के बाद का जो मतलब टाइम होता है ना, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस टाइम में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, लाइक पहनने में, खाने में, अपने मतलब सेहत को लेके। और ख़ास करके ये जो समय होता है ना, तो बहुत सारी मतलब महिलाओं के साथ में होता है, मेनोपॉज का टाइम होता है। तो 40 के बाद मतलब ज़्यादातर लोगों का मेनोपॉज होने लगता है, या मतलब स्टार्टिंग हो जाती है, या कुछ लोगों का हो भी जाता है, 40 से पहले भी हो जाता है बहुत से लोगों का। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मेनोपॉज के बारे में ही बात करूँगी कि बहुत सारी महिलाओं का मेनोपॉज होने वाला होता है, या हो चुका होता है, या मतलब होने के नज़दीक में होता है। ऐसे बहुत सारे मतलब होती हैं। तो उनके साथ में क्या होता है कि उनका बहुत जल्दी जल्दी जैसे मूड स्विंग होता है। अगर मतलब आप मेनोपॉज के नज़दीक में हैं, अगर आप मतलब मेनोपॉज नहीं हुआ है आपका और होने वाला है, तो उसके कुछ सिम्टम्स यही हैं कि आप मतलब आपका मूड बहुत जल्दी मतलब उतार चढ़ाव पे होगा, और मूड स्विंग होगा। छोटी छोटी बातों में आप कभी गुस्सा जाएंगी, झल्ला जाएंगी, तो थोड़ी ही देर में आप मान भी जाएंगी। और मतलब बालों का झड़ना और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम है जो मतलब मेनोपॉज के टाइम में होते हैं, या फिर मेनोपॉज जब होने वाला होता है तो फिर होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मतलब ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी के साथ में होता है, नेचुरल है ये। लेकिन हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जो मतलब योगा वगैरह करने की ज़रूरत है। तो योगा वगैरह तो मैं नहीं जानती हूँ कि कौन कौन से हैं, बट हाँ थोड़े बहुत जैसे प्राणायाम वगैरह हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, और अपने ये जो मतलब ये हमारे 5 उंगलियां हैं, और 5 उंगलियों में ही हमारे पंच तत्व होते हैं। तो इन सभी को एक्यूपंक्चर करके आपको इसे मतलब बैलेंस में करना होता है। ये बैलेंस में रहेगा तो आपका पेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना,
लाइक पीरियड से रिलेटेड हो गया, और कब्ज का मतलब कॉन्स्टिपेशन का हो गया, या मतलब गैस का हो गया, किसी भी चीज़ का आपका मतलब पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है ना, तो मतलब इन पांचों हमारे जब ये बैलेंसिंग में रहेंगे पंच तत्व, तो वो सभी सही रहते हैं। तो बस आपको करना ये है कि आपको सुबह उठना है, और सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले खाली पेट आपको ये काम करना है। आपकी ये मतलब 5 उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों को, ये पृथ्वी का तत्व होता है, ये जल का, और ये आकाश का, अग्नि का, और ये वायु का। तो इस तरीके से आपको पहले पृथ्वी तत्व को मजबूत करना है। थोड़ी देर के लिए इसे होल्ड करना है, कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, और लंबी सांसें लेनी है। अगर आपको इसका मंत्र आता है तो मंत्र भी आप जाप कर सकती हैं, बट अगर मंत्र नहीं आता है तो कोई नहीं, आप मतलब इसे लॉन्ग प्रेस करना है, और लंबी आपको सांस लेनी है, कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए इसे प्रेस करना है। इस उंगली को, फिर इस उंगली को, उसके बाद इस उंगली को, फिर इसे, और लास्ट में ये मिडिल फिंगर को। तो इस तरीके से आपको 5 टाइम इसमें करना है और 5 टाइम इसमें करना है, तो टोटल 10 टाइम करना है। उसके बाद इस जगह पे आपको, अगर आपको गैस की समस्या है या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो इस जगह को आपको प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, और इसके साथ में आपको ओम बोलना है। ओम, इस तरीके से मतलब लॉन्ग फॉर्म में बोलना है, और उसके बाद आपको लंबी सांसें लेनी है। तो 5 टाइम इसमें करना है, 5 टाइम इसमें, तो टोटल आपको 20 टाइम करना है। 5 बार इन उंगलियों में, 5 बार इन उंगलियों में, 5 बार यहाँ, और 5 बार यहाँ, तो टोटल 20 टाइम आपको ये काम करना है। तो कुल मिला के आपको कम से कम 5-10 मिनट इसमें लगेगा। तो आप अपने पेट को या फिर मेनोपॉज के जो सिम्टम है आप उसे ठीक कर सकती हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 के बाद का जो मतलब पहनावा होता है हमारा, और हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है, तो उसके बारे में। तो बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं जो ये सोचती हैं कि 40 के बाद हमें मतलब काफ़ी लाइट ड्रेसेस पहनने चाहिए, मतलब लाइट कलर के ड्रेसेस वियर करने चाहिए। तो ऐसा नहीं है। 40 के बाद तो और भी ज़्यादा थोड़ा सा मतलब अगर आपको यंग दिखना है लॉन्ग टाइम तक, तो आपको ब्राइट कलर पहनने चाहिए। ब्राइट कलर लाइक ग्रीन हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, पिंक हो गया, मेजेंटा हो गया। तो मतलब ज़्यादा अगर मतलब थोड़े से आप ब्राइट कलर पहनेंगी ना, तो आपकी स्किन थोड़ी सी इन्हेंसिंग होगी, और आपकी एज भी थोड़ी सी कम लगेगी। अब ज़्यादा एज की नहीं लगेंगी। अगर आपकी एज कम है, लाइक आप 30 के अराउंड हैं, और आप उस टाइम में अगर आप लाइट कलर्स के मतलब कपड़े आप वेयर करती हैं, तो आप खुद देखिएगा, अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहनेंगी तो आपकी स्किन थोड़ी सी मतलब डल लगेगी, या फिर मतलब एज आपकी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो मतलब ब्राइट कलर आप पहनेंगी तो एज आपकी कम लगेगी। और कोशिश ये करिए, अगर आप सीधी मांग निकाल के अगर आप सिंदूर लगाती हैं, अगर आपकी आदत में है तो कोई बात नहीं, अगर आदत नहीं है तो आप सीधी मांग में सिंदूर भरने से अवॉइड करिए थोड़ा सा। हाँ, पूजा पाठ है या व्रत उपवास या मतलब कोई वैसा मतलब रिचुअल है, वहाँ पे आप कर सकती हैं मतलब। और लेकिन अगर आप सीधी मांग में अगर सिंदूर नहीं भरती हैं, तो इससे भी आपकी एज कम लगेगी। लेकिन अगर आप सीधी मांग में सिंदूर नहीं भरती हैं, कभी कभार वाली हैं, तो आप सीधी मांग में सिंदूर भरने से थोड़ा सा अवॉइड करिए। मतलब सिंदूर भरिए, लेकिन सीधी मांग निकालने से थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि सीधी मांग निकालने से ना हमारी एज थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो सीधी मांग निकालने से थोड़ा सा अवॉइड करिए। और सेकंड चीज़ है, आप अपने स्किन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, और जितने भी सैलेड वगैरह हैं वो ज़्यादा खाइए। बट रात में आप सैलेड खाने से अवॉइड करिएगा, क्योंकि रात में सैलेड नहीं खाना चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए, अगर आप रात में सैलेड खाती हैं तो खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको खा लेना है, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिल्कुल अच्छा रहे, बेहतर रहे, और लॉन्ग टाइम तक आपकी जो लीवर है, किडनी है, ये मतलब लॉन्ग टाइम तक बेहतर रहे, अच्छी मतलब अच्छी कंडीशन में रहे, अच्छा काम करे। तो इसके लिए आपको रात में खाना खाने के समय आपको सैलेड नहीं खाना है। अगर आपको सैलेड खाने का मन है तो आप खाना खाने से आधे घंटे पहले खा सकती हैं। आधे घंटे पहले आप आधा ग्लास पानी पी सकती हैं। खाना खाने के बीच में कम से कम पानी पिया करिए। खाना खाने के बाद भी आप कम से कम आधे पौन घंटे तक तो पानी ना ही पीजिए, आधे पौन घंटे के बाद ही पानी पीजिए।
उसके बाद आते हैं हेयर पे। तो 40 के बाद क्या होता है, कलर मतलब बालों का काफ़ी सारा उतर जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग जो है केमिकल वाले जो मतलब कलर्स आते हैं बाज़ार में, वो सब यूज़ करते हैं। तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि या तो आप केमिकल फ्री आप बालों में कलरिंग लगाइए, और मतलब अमोनिया फ्री लगाइए, और अच्छी क्वालिटी का जो हो। तो उसके लिए आप लोग मतलब गूगल पे सर्च कर सकती हैं, या फिर आप कहीं भी देख सकती हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब हम बालों में कलर लगाते हैं तो अब हर हफ्ते तो हम लोग लगाएंगे नहीं। तो क्या होता है कि एक बार जैसे हम लोग लगा लेते हैं, और दूसरी बार अगर हम लोगों को बाल धुलना होता है, अब तो गर्मियों का सीज़न है। तो गर्मियों के सीज़न में जैसे हफ्ते में 2 बार हम लोगों को बाल धुलना होता है, गर्मी से मतलब सर में बिल्कुल पसीना आ जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जैसे बाल धुलती हैं और कहीं कहीं पे कलर जैसे छूट जाता है बालों का, लाइक इस जगह पे छूट जाता है, ये कान के पास के जैसे कलर छूट जाते हैं और वाइट बाल दिखने लगते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये वाला प्रोडक्ट ले लेना है। ये आपको किसी भी मतलब ऐप पे मिल जाएगा, अमेज़न और फ्लिपकार्ट, मीशो, किसी पे भी मिल जाएगा। तो आप लोगों को कैमरे में हो सकता है ये उल्टा दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये हेयर लाइन एंड आईब्रो स्टैम्प है। तो मैं खोल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसमें आईब्रोज के लिए कुछ इस तरीके का आएगा। ये 2 इसमें आती हैं, ये इस तरीके का 2 शेप है, और एक मतलब ये गोल शेप में है, और एक थोड़ा सा ये मतलब तिरछे में है। तो अगर आपको आईब्रो पे करना है तो आपको सिंपली आईब्रो पे इस तरीके से इसे रख लेना है। और वैसे आईब्रो के तो बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, लेकिन दिया हुआ है इसमें, तो आपको इस तरीके से इसे रख लेना है। और इस तरीके से इसे डैब डैब करेंगी ना तो ये मतलब कलर आ जाएगा और शेप आ जाएगा। जो लोग मतलब थ्रेडिंग हमेशा नहीं करा पाती हैं तो ये उनके लिए है। और ये अंदर देखिए एक स्टैम्प दे रखा है, और ये इसके ऊपर स्पॉन्ज है। तो इसको आप मतलब थोड़ा सा इस तरीके से आप पुश करेंगे, और बालों के ऊपर इस तरीके से आप जब करेंगे ना डैब डैब, तो जैसे कलर लगाने के बाद आप एक बार बाल धुलती हैं और 1-2 बार, और बाल मतलब थोड़े थोड़े से सफ़ेदी यहाँ से दिखने लगती है कान के पास से और सामने से। तो आप इसकी मदद से कहीं अगर आपको जाना है, नहीं जाना है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर नहीं भी जाना है तो भी अपने आप को खूबसूरत बना के रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आपको कहीं जाना है और बालों में जल्दी जल्दी में आप कलर नहीं करना चाहती हैं, या आपके पास टाइम नहीं है कलर करने का, तो बस इसे लेना है आपको। और जैसे मैंने बताया तो उस तरीके से इसे इस तरीके से आपको डैब डैब करना है जिस जगह पे आपको लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से आप लगाएंगी तो वो पूरा फिलअप कर देगा, ब्लैक कर देगा वहाँ के बालों को, जो भी आपका मतलब सफ़ेद बाल वहाँ दिख रहा है तो उसे हाइड कर देगा। और बहुत अच्छा है ये, काफ़ी सस्ता भी है, अफोर्डेबल प्राइस में। तो आप किसी भी ऐप से इसे ले सकती हैं। वैसे मैंने तो इसे फ्लिपकार्ट से लिया था, तो फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, किसी पे भी मतलब ये अवेलेबल है, मिल जाएगा इजीली। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका व्यू प्रोडक्ट में लिंक दे दूँगी। तो वैसे व्यू प्रोडक्ट मेरे पास अभी नहीं आया है क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है। तो आप लोग अगर कहेंगी तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। तो उसके बाद आते हैं अपने मतलब शेप पे। तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है 30 के बाद वज़न गेन कर लेती हैं लोग, हो जाता है। तो अगर आपका भी वज़न मतलब ज़्यादा हो गया है और आप स्लिम दिखना चाहती हैं तो भरसक एक्सरसाइज और योगा हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई एक्सरसाइज योगा नहीं कर पाता है, और एक्सरसाइज योगा से इतना ज़्यादा वज़न मतलब कम भी नहीं हो पाता है। तो बस अपने खाने पीने के रूटीन पे और थोड़ा सा मतलब योगा और एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो थोड़ा सा तो ऐसे कंट्रोल में हो सकता है। बट अगर आपका टमी एरिया अगर मतलब ज़्यादा है और आप कुछ ऐसा फिटेड वेयर करना चाहती हैं कपड़ा, और उसमें आपका टमी एरिया अगर ज़्यादा दिख रहा है तो आप ये वाला प्रोडक्ट ले सकती हैं फ्लिपकार्ट से। और फ्लिपकार्ट पे भी है, मीशो पे भी है। वैसे फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा अच्छा है और मीशो के अकॉर्डिंग, क्योंकि मीशो की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन लगती है। तो फ्लिपकार्ट पे ये वाला मतलब प्रोडक्ट आप ले सकती हैं। और इसे वेयर करने के बाद आप कोई भी मतलब कपड़ा पहनेंगी साड़ी छोड़ के, तो आपका जो टमी एरिया है वो बिल्कुल अंदर हो जाएगा, बाहर नहीं दिखेगा। तो वैसे आप लोगों से बातें करते करते काफ़ी टाइम हो गया है और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो चलिए आगे की जानकारी जो है वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगी।
अपने स्किन रूटीन के बारे में कि 40 के बाद आप लोगों को स्किन रूटीन कैसा करना चाहिए, कौन सी मतलब स्टेप करने से आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो इसके लिए आप लोगों को टिप्स दूंगी स्किन से रिलेटेड, और मैं अपना खुद का भी एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपना स्किन रूटीन कैसे करती हूँ। नाइट का मेरा स्किन रूटीन क्या है, दिन का मेरा स्किन रूटीन क्या है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर। इंडियन आर्मी पे आप लोग भरोसा रखिए। जय हिंद, जय भारत।